बची नहीं। जिस अंदाज से हुकूमत की और जिस अंदाज से मुखालफिन को कुचला, जिस अंदाज से गालियों भरी गुफ्तगू शुरू की, तो सियासी साख तो खराब हो चुकी थी। जहाँ तक अभी है पार्टी के अंदर जो इंतखाब हुए वो पहली बार हुए तो वो भी धांधली ज़दा हुए। जस्टिस वजीहुद्दीन थे, मेरा ख्याल है, मैं भूल नहीं रहा हूँ तो जस्टिस वजीहुद्दीन थे जी पाकिस्तान के। जी जी। उन्होंने पहले ही दिन बयान दे दिया कि ये इलेक्शन धांधली ज़दा है, हम इन्हें कबूल नहीं करते। इन्होंने उसको भी निकाल दिया। फिर खुद खान साहब ने वो पार्टी इलेक्शन रद्द कर दिया। उसके जितने भी मुंतखब लोग थे वो सब उन्होंने खुद ब खुद उसको डिजॉल्व कर दिया। उस इलेक्शन को खुद भी नहीं माना। बाद में ये हुई है, जब ये हुई है तो भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, आम लोग, तज्ज़िया निगार, इलेक्शन कमीशन सब कह रहे थे कि ये इलेक्शन सही नमूने से नहीं हुई है। होना तो खुद भी कोई बागचा तो खुद है, पार्टी के चेयरमैन है। जो भी तय करते उस अंदाज से भी अगर इलेक्शन करते तो मौका मिल जाता। अब चेयरमैन भी खुद थे, फिर भी ऐसे इलेक्शन की है कि दुनिया नहीं मानती, हुकूमत नहीं मानती, इदारे नहीं मानते। तो मेरा ख्याल, और अगर इनसे इंतखाब निशान ले लिया गया तो उनको नुकसान बहुत होगा। लेकिन मेरे ख्याल में अगर हिम्मत कर ली इन्होंने तो ये आज़ाद भी खड़े हो सकते हैं। इसमें क्या खराबी है? बाकी भागते रहने से तो मसाइल हल नहीं होंगे। अच्छा लेकिन उन्होंने रास्ता ऐसा अख्तियार किया है जो खुद भी भागेंगे और भी भागेंगे। अभी तो भाग रहे हैं, आप देखें बचा क्या है? कुछ भी नहीं बचा। लेकिन अगर रास्ता ठीक नहीं अख्तियार किया तो और भाग जाएंगे और उनकी तन्हाई का शिकार हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा मौला बख्श नांडी साहब, तकरीबन 1.5 साल के अरसे से ये कोशिश की जा रही थी कि शायद इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा लिए जाएं पीटीआई की जानिब से, लेकिन बहुत ही आखिरी टाइमिंग बड़ा इंपॉर्टेंट होती है इस तमाम तर मामले के अंदर। अब ऐसे वक्त में ये फैसला आना और इंतखाबी निशान छिन जाना, टेक्निकली और लीगली बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि अब पीटीआई इलेक्शन में पीटीआई के तौर पर तो हिस्सा लेती दिखाई नहीं दे रही। तो क्या ये भी मुमकिन ऐसा खदशा है कि कुछ हलकों की जानिब से इंतखाबात की शफाफियत पर भी सवालिया निशान उठा दिया जाए? देखिए, अगर इंतखाब 100% शफाफ होंगे तो भी सवाल तो उठेंगे। ऐसे कोई फरिश्ते हमारे पाकिस्तान में नहीं है जो हम सच्चाई को सच्चाई मान लें। तो अगर बिल्कुल ही शफाफ होगी इंतखाब, इनके जो इंतखाब होने वाले हैं, तो भी इनके सवाल तो उठेंगे। लिहाजा इंतखाबाती अमल हो जाना चाहिए। हाँ, इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि इन सवालों से, इन तनकीद से बालातर होकर हत्तुल इम्कान कोशिश करें कि इंतखाबात मुनसिफाना और आज़ादाना हो। जितना भी हो सके लोग तनकीद कम करें और नतीजे को कबूल करें। नताइज कबूल होंगे तो इंतखाब नताइज देता है। अगर इंतखाबात के नताइज कबूल नहीं किए जाए तो इंतखाब बेनतीजा हो जाता है। अच्छा चांडी साहब, ये इस वक्त जो पीटीआई के साथ मामला है, आपका एक वसी सियासी तजुर्बा है, माजी में कोई ऐसी मिसाल आपने देखी और अगर ऐसा कभी हुआ है किसी पार्टी के साथ तो उसके नताइज फिर उस पार्टी के लिए आगे फिर क्या देखेंगे? मुझे नहीं पता आपकी उम्र कितनी है। अगर नौजवान है तो कोई बात नहीं, अगर बुजुर्ग है मेरे जितने तो फिर तो मुझे तो अफसोस होगा। आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दिन याद नहीं है पीपल्स पार्टी के साथ क्या किया जा रहा था? सर इसीलिए आपका जो तजुर्बा है उससे कुछ हम सीखना चाह रहे हैं कि थोड़ी सी उम्र कम है आपसे हमारी। कोई गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं सही कह रहा हूँ। जी, नौजवान को तो बताना पड़ेगा कि इस सिंध असेंबली की जो हासिल है इसमें कोर्टें लगी, हर कमरे में अफसर बैठे थे और हर कमरे में अदालतें लगी हुई थी। कोई मेंबर नहीं छोड़ा गया, सब लोगों को जेलों में डाला गया। सब सैकड़ों लोग जेलों में थे। सेंट्रल जेल में मैं था, हैदराबाद में भरी हुई थी। सखर जेल में मैं गया, भरा हुआ था। नाला जेल हैदराबाद का भरा हुआ था। पूरे जेल भरे हुए थे। लाहौर के शाही किले में खवातीन बंद थी, कई लोगों को फांसियां दी गई। ऐसे हालात यार पीटीआई को दरपेश कब आए हैं? ये तो खामक खड़े ही नहीं सके, भागते फिर रहे। इतनी तो मुसीबत इन पर नहीं आई है जितनी पीपल्स पार्टी पर आई। कायद कत्ल हो गया, सैकड़ों हजारों कह रहा हूँ, हजारों लोगों को कोड़े लगे, सरे रात चौकों पे कोड़े मार रहे थे। इनको क्या हुआ क्या है? इनको क्योंकि क्रिकेट में रहे तो भाग रन बनाने का इनको शौक है, वो भागते रहे। भागने की तो जरूरत नहीं है मेरे ख्याल में। ठीक। अच्छा चांडी साहब, यकीनन कुर्बानियों की एक तहरीक है पाकिस्तान
पीपल्स पार्टी की। इस वक्त हमारे साथ फिरदौस आशिक अवान साहिबा भी मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद रहेगा। मौला बख्श शांडियो साहब आपसे मज़ीद बात करेंगे। फिरदौस साहिबा, अभी जो मामला दिखा जा रहा है बल्ले का निशान, जिसकी बुनियाद पर PTI जो है इंतखाबात लड़ती थी, PTI के लिए बड़ा एक इम्पॉर्टेंट निशान है, यकीनन ये वापस ले लिया गया है अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से।